गाड़ी बिल्कुल ऐसे भाग रही है कि बस मैं ही आगे चलूँगी, सब रास्ता छोड़ दो भाई आगे से, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। वैसे स्टेशन पे स्टेशन है ही नहीं है भाई। भोपाल शताब्दी यहाँ रुकती है। यहाँ स्टॉप लेती है भोपाल शताब्दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? तो सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं आज रानी कमलापति स्टेशन। दिखाते हैं आपको आज एक बढ़िया सी जर्नी वंदे भारत एक्सप्रेस की, रानी कमलापति से लेकर निज़ामुद्दीन तक की। तो इस ट्रेन के अंदर मैंने जब लास्ट टाइम ट्रैवल करा था तब इसका इनाग्रल रन था, उसके बाद मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इनाग्रल हुए हुए भी लगभग इसको 2.5 साल के आसपास का टाइम हो चुका है। 2023 अप्रैल में इसका इनाग्रेशन हुआ था, ठीक है। 2.5-3 साल हो चुके हैं बल्कि। तो देखते हैं कि 2.5-3 साल के अंदर ट्रेन में क्या बदलाव आया है, ट्रेन कैसी है और कितनी पंक्चुअलिटी मेंटेन करती है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और शताब्दी से मैं ट्रैवल करके यहाँ आया था, तो शताब्दी मुझे थोड़ी इन्फीरियर लग रही है। तो आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि रेलवे ज़बरदस्ती किस तरीके से शताब्दी और वंदे भारत में एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे आपको शताब्दी में मिलने वाली चीज़ों को इन्फीरियर बता करके या बना करके जानबूझ के वंदे भारत की चीज़ों को सुपीरियर बनाया जा रहा है। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लोग आ गए यहाँ पे, ट्रैवलेटर लगे हुए हैं रानी कमलापति स्टेशन पे। जहाँ तक मुझे पता है रेलवेज़ में आज के टाइम में 1-2 रेलवे स्टेशन ही हैं ऐसे जहाँ पे आपको इस तरीके के ट्रैवलेटर्स लगे हुए दिखेंगे। तो ये रहा हमारा एयरपोर्ट जैसा दिखने वाला स्टेशन, ये हमारी फ़्लाइट जैसी दिखने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। टाइम की बात करें सुबह के देखो 5:05 हो रहे हैं, 5:40 पे हमारा डिपार्चर है इस ट्रेन का। तो अभी टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है डिपार्चर में। तो जी अपने सही समय से ट्रेन जो है डिपार्चर ले लेती है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे हल्की हल्की सी जो है बारिश सी होकर के चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट डिपार्चर हुआ है, लोग अभी जस्ट सेटल डाउन ही कर रहे हैं अपने अपने। इतनी देर में मैं जो है वॉशरूम में जाता हूँ और वॉशरूम में जाकर के मुझे बहुत ही भयंकर जो है हालात देखने को मिलते हैं वॉशरूम के, कि इतने समय के अंदर ट्रेन की जो मेंटेनेंस है वो कैसे जो है उसके अंदर आग लगा दी गई है। ढंग से कुछ भी मेंटेन नहीं, आप देख सकते हो कि चीज़ें कितनी जो है गंदी हैं, ठीक है। वीकली इस ट्रेन की मेंटेनेंस होती है लेकिन चीज़ें नॉट अप टू द मार्क है। उतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पे हो जाता है हमारा भोपाल रेलवे स्टेशन का स्किप। आई रियली डोंट नो कि रेलवे ने क्या सोच करके इतने बड़े स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन को जो है स्किप करवाया है इस ट्रेन के लिए, और लोगों को जो है रानी कमलापति पहुंचना पड़ता है। अगर आप भोपाल से हैं, ठीक है, आप उस जगह को जानते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि रेलवे ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा कि ये ट्रेन भोपाल स्टेशन को स्किप करती है, जिसमें कि भोपाल स्टेशन से भी काफ़ी सारी पब्लिक जो है चढ़ सकती है। और उसके बाद हमारी यहाँ पे जो है मॉर्निंग टी सर्व हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकविटीज़ के डाइजेस्टिव कुकीज़ हैं और साथ में यहाँ पे जो है प्रीमिक्स चाय दी गई है। अब पहले के टाइम में मुझे याद है कि ये चायोज़ वगैरह जैसी अच्छी ब्रांड से होती थी, लेकिन अब ये टी वॉय करके कोई लोकल ब्रांड जो है यहाँ पे इन्होंने देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग से जो है एक पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो रेगुलर पैसेंजर होते हैं या जो ध्यान से ट्रैवल करते हैं, उनका ख़राब होता है कहीं ना कहीं। इसके बाद दोस्तों हम लोग स्किप करते हैं बीना रेलवे स्टेशन को, और एकदम खाली सा स्टेशन पड़ा होता है, लेकिन ठीक ठाक स्पीड से यहाँ पे जो है हम लोग स्टेशन को स्किप कर देते हैं। और ये एक मेजर स्टेशन स्किप है, मतलब शताब्दी वगैरह से अगर आप ट्रैवल करोगे दिल्ली भोपाल के बीच में तो वो यहाँ रुकती है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है बीना रुकती है, बट ये जो है स्किप मारती है।
अब दोस्तों इसके थोड़ी देर बाद हमारा जो है ब्रेकफास्ट सर्व करा जाता है और ब्रेकफास्ट में आप देखिए क्या है, यहाँ पे उपमा है, यहाँ भंडारे वाली सब्जी है और उन्होंने ना रोटी ना पराठा, मतलब आप कह नहीं सकते ये केक एक साथ में है और ये रोटी या पराठा कह नहीं सकते, ये जो है सर्व यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको हल्का सा खाने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन बिल्कुल चबाया नहीं जाता, समझ में नहीं आता और टेस्ट इतना गंदा होता है कि मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता उसके बारे में। तो जाहिर सी बात है मैं जो है यहाँ पे कंप्लेंट करता हूँ IRCTC को। कंप्लेंट हालांकि मेरी बहुत जल्दी सुनी जाती है और थोड़ी देर में उनको खाना जो है रिप्लेस करके दे देता है। पूछा जाता है कि आप क्या खाएंगे। सबसे पहले जब बिना किसी कंप्लेंट के मैंने अटेंडेंट के साथ में इस बात को जो है शेयर करा, तो उसने मुझे सबसे पहले कहा नहीं सर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लिमिटेड खाना होता है, गिनकर आता है, सॉरी सर हम कुछ नहीं कर सकते। बट जैसे ही मैंने कंप्लेंट करी सिचुएशन कम्प्लीटली रिवर्स हो चुकी थी और यहाँ पे मुझे कहा गया कि आप रेडी टू ईट खाना चाहेंगे तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा और यदि आपको कोई और ऑप्शन चाहिए, आपको नॉन-वेज ऑप्शन चाहिए जैसे कि ब्रेड ऑमलेट वगैरह, तो वो भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इन लोगों से कहा कि ठीक है आप ज़्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ एक ब्रेड कटलेट जो होता है वो ला करके दे दीजिए, मैं उसी से काम वही खा लूँगा। तो इन्होंने मुझे जो है चेंज करके ब्रेड कटलेट ला करके दे देते हैं। जब ये आसपास के लोगों को पता लगता है तो वो लोग भी काइंड ऑफ हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे खाना चेंज भी करवाया जा सकता है और हम लोगों ने भी बेस्वाद और बेमन से वो सारा नाश्ता जो है किया था। तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि वंदे भारत में खाना वगैरह बेकार है, कुछ है, तो ज़रूर से आप जो है उसको चेंज करवाइए। तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन अब जो है झांसी पहुंच गई है और ब्रेकफास्ट को लेकर के एक छोटा सा सीन हुआ था, वो सीन मैं आपको जो है झांसी पहुंच के बताता हूँ। ठीक है, कि ट्रेन में क्या इन्होंने गंद मचा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं वंदे भारत का देखो हिसाब किताब होता है कि ट्रेन जस्ट आके खड़ी हुई है, 5 मिनट लगेंगे डिपार्चर होने में, लेकिन पहले से इसको स्टार्टर देके छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि टाइम हो रखा है इसका, इसके डिपार्चर टाइम पे इसका अराइवल हुआ है, इसने पहले से पहले इसको जो है वो दे रखा है। अब मैं आपको बता रहा था ना कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्लेश हुआ सारा का सारा। तो ये लोगों ने ब्रेकफास्ट सर्व करा, ब्रेकफास्ट में सर्व करा भंडारे वाली सब्जी और साथ में ऐसे पराठे जो ना रोटी है ना पराठे हैं। ठीक है, एकदम गंद। तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद आया नहीं, मैंने तो खाया नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है कंप्लेंट डालनी पड़ी। अब जब कंप्लेंट डाली, कंप्लेंट डालने के बाद ये लोग आते हैं और बताते हैं कि ठीक है भाई चेंज कर देते हैं, और चेंज करके क्या ले आते हैं, ब्रेड कटलेट वगैरह ले आते हैं। तो कंप्लेंट करने से पहले मैंने पूछा, मैं कहा ब्रेड कटलेट हो सकते हैं? कहते नहीं हो सकते, वो तो सिर्फ नॉनवेज में आएगा। लेकिन कंप्लेंट करने के बाद सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब मेरी कंप्लेंट करने के बाद आसपास के पैसेंजर भी सोच रहे कि यार हमें पता होता तो हम भी ये कर लेते। रेलवे को कहीं ना कहीं चीज़ सीखनी पड़ेगी यार। देखो जो लोग 2-2 हज़ार की टिकट ले रहे हैं 800 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, उनकी प्रेफरेंस के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? ठीक है, हर आदमी अगर वेज ऑप्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी जो है सुबह नाश्ते में पराठे खा सकता है। तो अगर आप टेस्ट भी अच्छा दे रहे हो तो भी। चलो भाई चलने का टाइम हो गया, हमारे गेट हो गए बंद। टाइम हो गया है 5 मिनट भी नहीं रुकी, 3 मिनट में ही ट्रेन को डिपार्चर दे दिया। तो जी हम यहाँ डिपार्चर हो गए हमारा झांसी स्टेशन से। थोड़ी देर में थोड़ा आउटर दिखाते हैं हमको, बाहर का भी सिस्टम कैसा है। जब मैं कल भोपाल से वापस जा रहा था ना, तो आर्मी की ट्रेन तब भी ऐसी खड़ी थी और अब भी ऐसी खड़ी है। तो सोनगिर नाम के स्टेशन का स्किप होने वाला है अभी, वो आपको दिखाते हैं बढ़िया सा। ये हम स्किप करें सोनगिर नाम का स्टेशन। प्लेटफॉर्म पूरा गाड़ी 130 पे चल रही है मस्त। वैसे क्रॉसिंग में थोड़ी देर में वंदे भारत आ रही है, खजुराहो वंदे भारत आ रही है, उसके पीछे जो है मंगल लक्षद्वीप आ रही है, उसके पीछे जो है ताज एक्सप्रेस आ रही है।
और ओवरटेक की बात करूँ तो हो सकता है थोड़ी देर में हम लोग केरला एक्सप्रेस का ओवरटेक मारे, ठीक है, क्योंकि हमसे वो 5-6 स्टेशन आ गया है, बट प्रायोरिटी में हम पापा है आज सबके, आप समझ सकते हो, तो हो सकता है हम केरला को ओटी मारा थोड़ी देर में। चलिए जी, आप लोग एक तो और बढ़िया सा स्किप देखिए कोटरा का, और इसके बाद डाबरा आएगा। गाड़ी बिल्कुल ऐसे भाग रही है कि बस मैं ही आगे चलूँगी, सब रास्ता छोड़ दो मेरे आगे से, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। वैसे स्टेशन पे स्टेशन है ही नहीं है, ख़त्म। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था ना कि मंगला लक्षद्वीप से क्रॉसिंग, वो क्रॉसिंग नहीं ओवरटेक है। वैसे तो क्रॉसिंग भी होगी, सुबह चलती है दिल्ली से वो, तो ओवरटेक भी करेंगे और क्रॉसिंग भी होगी, हाई स्पीड स्किप। लेकिन इस बार शायद स्पीड मुझे 130 से थोड़ी कम लग रही है, नहीं 130 ही है, पूरा कोई 130 पर भाग रहा है भाई। भोपाल शताब्दी यहाँ रुकती है। यहाँ स्टॉप लेती है भोपाल शताब्दी। पूरा ऐसे छीलते हुए जा रही है स्टेशन को। समय होने वाला है दोस्तों वंदे भारत की, वंदे भारत से क्रॉसिंग में। तो सामने से आने वाली है खजुराहो वंदे भारत, सुबह 6 बजे ही निज़ामुद्दीन से निकलती है, भोपाल शताब्दी के आगे आगे चलती है, और ग्वालियर तक पहुँचते पहुँचते भोपाल शताब्दी को बहुत पीछे छोड़ देती है, बहुत पीछे। मतलब जब भी दिल्ली से चलती हैं ना दोनों ट्रेनें, तो इनके बीच में ना हार्डली 3-4 सिग्नल का गैप होता है, आप समझ लो, हार्डली 3-4 सिग्नल बस। मतलब दोनों साथ साथ चलती हैं, एक के पीछे एक। लेकिन ग्वालियर तक आते आते ही जो वंदे भारत है वो सिर्फ आगरा रुकती है, लेकिन जो तुम्हारी ये है वो ग्वालियर तक आते आते कई स्टॉपों पे रुकते हुए आती है, जिसके कारण शताब्दी काफ़ी पीछे रह जाती है। जिसका इंतज़ार था गई वंदे भारत, वाइट वाली चल रही है। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ सीधा ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि अंदर से मैं घाट सेक्शन तुमको क्या ही दिखाऊँगा। वैसे स्टार्ट तो हो गए हैं, बट अंदर से क्या ही दिखाऊँ, यहाँ से घाट सेक्शन शुरू हो जाता है। ये हम लोग दोस्तों ग्वालियर स्टेशन पहुँच गए, और ऊपर देख सकते हो आप कि स्टेशन को बहुत ही बढ़िया बनाया जा रहा है। सामने खड़ी हुई है, ये क्या है, विशाखापट्टनम निज़ामुद्दीन, मंगला तो एर्नाकुलम जाती है ना। ये ट्रेन यहाँ ग्वालियर पहुँच गई है, और 2-4 मिनट 3 मिनट जो है लेट उसका चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। बाकी अभी थोड़ी देर में खाना वगैरह सर्व होगा, लंच, मतलब अभी टाइम तो लगेगा बट हाँ सर्व होगा। तो आपको लंच दिखाएंगे कि वो उसके अंदर भी इन्होंने गंद मचा रखा है या वो जो है ठीक सर्व होता है। अंदर ही चलते हैं वापस, गेट बंद होने के चांस होते हैं, आपको पता ही है। ये यहाँ से निकली आगरा कैंट साबरमती, मतलब साबरमती से आ रही है ये, और हमारे भी डोर क्लोज हो गए, तो इसके साथ पैरेलल होगा हमारा। छंटिंग हो रही है। अच्छा, साबरमती ग्वालियर। अभी दोस्तों हम एक स्टेशन स्किप करेंगे, बिरला नगर, और बिरला नगर से ना रास्ता डाइवर्ट होते हैं इटावा के लिए। आने वाला जो बिल्कुल उधर की लाइन है ना, वो लाइन पकड़ लो, वो जाएगी बिरला। आपको ये हम स्किप कर रहे हैं बिरला नगर पूरा 130 की रफ्तार पे। अब ये जो उधर की लाइन है वो बिल्कुल टॉप उधर जो वो मुड़ जाएगी। अब
नहीं यार, बीच में माल ये आ गई NMG। और तेरे में लाइन चली गई होगी पूरी की पूरी। वक्त हो गया है मोरैना स्किप करने का। हो गया केरला एक्सप्रेस का ओवर। अच्छा, ये तो मंगल लक्षद्वीप है, इसका ओवरटेक हुआ है। केरला एक्सप्रेस आगे है, हमसे एक स्टेशन आगे है। पहला ओवरटेक डन, एक और बाकी है। तो जी यहाँ पे हमारा लंच जो है सर्व कर दिया गया है, तो थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं मील्स ऑन व्हील्स के इस लंच में क्या कुछ खास है। एक वक्त था जब वंदे भारत में पिंड बलूची वगैरह जैसे नामचीन रेस्टोरेंट से खाना आता था, वो बहुत टेस्टी लगता था, बट आज सब बराबर हो चुका है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें ओपन कर ली हैं। यहाँ दाल है, दिखने में ठीक लग रही है, पनीर की सब्जी है, मिक्स वेज है, रोटी वगैरह है, ठीक है। तो थोड़ा सा खाते हैं और खा के आपको जो एक रिव्यू देते हैं खाने का कि स्वाद वगैरह किस तरीके का है और क्या ब्रेकफास्ट वाली दिक्कत तो नहीं थी। तो जी यहाँ हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, जो कि है मथुरा जंक्शन। और मथुरा जंक्शन में जब ट्रेनें स्किप करती हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में से करती हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस हमारी ट्रेन को 3 नंबर प्लेटफॉर्म से यहाँ पे जो है स्किप करवाया जा रहा है। कुछ काम वगैरह चल रहा होगा, तो ठीक ठाक स्पीड में यहाँ पे जो है हम लोग मथुरा स्टेशन को स्किप करते हैं। और स्टेशन को स्किप करने के थोड़ी देर बाद मुझे मेरी आइसक्रीम दे दी जाती है। अब मैं जो यहाँ पे गेट पे खड़े होकर वीडियो बना रहा होता हूँ, बट क्योंकि वो जो कोच अटेंडेंट होता है या सर्व करने वाले लोग होते हैं वो देख लेते हैं वीडियो वगैरह बना रहा है, तो मुझे गेट पे आकर ही मेरी आइसक्रीम जो है सर्व कर देते हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्वीट जेस्चर फ्रॉम हिम। तो जी फाइनली हम लोग बिल्कुल टाइम पे जो है निज़ामुद्दीन पहुंच गए हैं। हालांकि रास्ते भर हम 10 एक मिनट 5 मिनट लेट चलते रहे, बट स्टिल ट्रेन जो है टाइम पे आ गई है। मेरे सामने यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में 2:40 पे इसको वापस जाना है रानी कमलापति। अब मज़ा आया ट्रेन की जर्नी में, और भाई जो ट्रेन के जो लोको पायलट थे इतने एक्सपीरियंस थे कि निज़ामुद्दीन आने से 1-1.5 किलोमीटर पहले तक, 2 किलोमीटर पहले तक आप कह लो, ट्रेन एकदम 100-110 की स्पीड पे क्रूज़ कर रही थी, ठीक है। वरना जनरली होता यह है कि स्टेशन आने वाला होता है तो काफ़ी पहले स्पीड घटा देते हैं, बट ऐसा आज नहीं हुआ। लोको पायलट का एक्सपीरियंस कह लीजिए कि वो बहुत अच्छी स्पीड में ट्रेन को चलाते रहे। ट्रेन की सर्विस अच्छी है, लेकिन हाँ खाने वाने को लेकर थोड़ा पंगा है यार। अगर आप इस ट्रेन में आ रहे हो, खाना ऑप्ट आपको करना है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब नॉनवेज ऑप्ट करना, वेज मत ऑप्ट करना। क्योंकि नॉनवेज वाले में क्या दे रहे हैं ये लोग कि उसमें ब्रेड आ रहा है, ऑमलेट आ रहा है, कटलेट आ रहा है। लेकिन जो वेज वाला था, जो मैंने आपको सारा पंगा दिखाया था, उसके अंदर बड़ा बेकार है। वही पराठा रोटी जो है लंच में चल रही है, वही पराठा रोटी जो है नाश्ते में चल रही है, उसके साथ भंडारे की सब्ज़ी चल रही है। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट्स बताइएगा। इस वीडियो में अच्छा रखते हैं। राधे राधे।